IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। उत्तर भारत में जहां लगातार गिरते पारे और कोहरे ने जिंदगी थाम सी दी है, वहीं इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठंड के कारण बीकानेर में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं बिहार में भी ठंड ने 3 लोगों की जान ले ली है। उधर घने कोहरे के चलते ट्रेन की आवाजाही में भी काफी दिक्कतें सामने पेश आ रही है। कोहरे के चलते कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, तो कई ट्रेन घंटों देरी से चल रही है, जिससे मुसाफिरों को परेशानी हो रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं कि उत्तर भारत में किस तरह से कोहरे और ठंड का कहर बरपा हुआ है। पहली तस्वीर में जहां गिरते तापमान ने नल का पानी भी जमा दिया है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में घने कोहरे के आगे सब बेबस नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर में आपको स्टेशन पे वो लोग दिखेंगे जिनकी ट्रेन कोहरे की मार के कारण घंटों लेट है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के ऊपरी हिस्से हिमाचल की। यहाँ कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बर्फबारी के कारण यह तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिसके चलते न सिर्फ यहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं, बल्कि पानी की समस्या भी पैदा हो गई है। महिलाओं को खासकर काफी परेशानी हो रही है। ठंड के कारण नलों में पानी बर्फ में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। नल के जाम हो गए और जो उपले हाइट वाले एरिया के क्षेत्र हैं उनमें काफ़ी बर्फबारी होने से बिजली की तार वगैरह टूट पड़ गई है। और बाकी जो महिला होती हैं उनको पानी लाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। दिल्ली NCR में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहाँ कोहरे और ठंड ने जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मंगलवार रात दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। जहाँ रात का तापमान 4 डिग्री तक चला गया, तो वहीं लोगों ने अलाव जलाकर ठंड से अपने आप को बचाया। हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पे दिख रहा है, तो वो बेघर और बेसहारा लोगों पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगह पर प्रशासन ने रैन बसेरे तो खोल दिए हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, जिसके चलते बेसहारा लोग इन रैन बसेरों में भी ठिठुरने को मजबूर हैं। नहीं रुकेगी साहब। क्या ये जो सुविधाएं रैन बसेरे के नाम पे दी जा रही हैं पर्याप्त हैं? ना। इलाहाबाद के लोग भी घने कोहरे की मार झेल रहे हैं। आगरा में तो कोहरे का फायदा उठाकर चोरों ने हद कर दी। चोरों ने यहाँ 2 किलोमीटर बिजली के तार खंभों से काट दिए हैं, जिससे वहाँ के आसपास के आधा दर्जन गांव की बिजली गुल हो गई है। बिहार के किशनगंज में ठंड की वजह से 3 और मौत हो गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं गोपालगंज में तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड को लेकर प्रशासन को चाहिए तो वो गरीबों के बीच कंबल का वितरण करे और ऐसे चौक चौराहों पे जहाँ गरीब लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ अलाव की व्यवस्था करे, ताकि उन्हें ठंड से राहत मिल सके। हरियाणा के नारनौल में तो कड़ाके की ठंड की वजह से दोपहर तक सूरज देखने को नहीं मिलता और घना कोहरा छाया रहता है। अजमेर में कोहरे का असर ट्रेनों पर साफ देखा जा सकता है। स्टेशन पर लोग घंटों ट्रेनों के इंतजार में बैठे हुए हैं, तो वहीं बीकानेर में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने 2 लोगों की जान ले ली। जबलपुर में ठंड को देखते हुए यहाँ के सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक के लिए बंद करने का प्रशासन ने आदेश दे दिया है। कोहरे के कारण ये हाल इन्हीं राज्यों का नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के बाकी इलाकों का भी है। यहाँ पड़ रही ठंड ने जहाँ लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है, तो कोहरे का सीधा असर ट्रेन और फ्लाइटों पर भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। कोहरा और शीतलहर के चलते पूरे देश में आज 150 से ज्यादा ट्रेन लेट हैं, जबकि 13 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली अमृतसर शताब्दी लगभग 4 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं नई दिल्ली से डिब्रूगंज जाने वाली डिब्रूगंज राजधानी भी 3 घंटे 43 मिनट की देरी से चल रही है। जम्मू राजधानी लगभग 3 घंटे की देरी से चल रही है। बैंगलोर राजधानी 3 घंटे 10 मिनट की देरी से। वहीं हावड़ा जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस लगभग 16 घंटे की देरी से चल रही है। मगध एक्सप्रेस 17.5 घंटे की देरी से चल रही है, जबकि आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस 19 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही है। जम्मू से हावड़ा जाने वाली हिमगिरी एक्सप्रेस 14 घंटे से ज्यादा की देरी में चल रही है। मुंबई जाने वाली पंजाब मेल 8 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही है। जबलपुर से दिल्ली आ रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6.25 घंटे की देरी से चल रही है। अमृतसर सियालदह 6 घंटे 35 मिनट। इलाहाबाद से दिल्ली आ रही प्रयागराज एक्सप्रेस 5.5 घंटे। गोवा
एक्सप्रेस लगभग 8 घंटे की देरी से, कर्नाटक संपर्क क्रांति 5.5 घंटे, वहीं अमृतसर से दिल्ली आ रही शान पंजाब 6 घंटे की देरी से चल रही है। ठंड का क्या असर पड़ रहा है, ये बात बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनगर से हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता नसीर अहमद, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है सुहेल और लखनऊ से हमारे साथ है अलाउद्दीन। लेकिन सबसे पहले रुख सुहेल का करते हैं। सुहेल, राजधानी दिल्ली में आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में साल 2014 को अलविदा कह दिया जाएगा। लोग जश्न के मूड में हैं, लेकिन मौसम का मिजाज कैसा है? पायल, आपको मेरे चेहरे के कंटूनेंस से ही लग रहा होगा कि आज चेहरे का रुझान जो है वो पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आज जो मिनिमम टेम्परेचर सुबह रिकॉर्ड किया गया है वो 9.8 डिग्री सेल्सियस है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है पिछले दिनों के मुकाबले, और जो धूप है वो भी हल्की हल्की खिलनी शुरू हो गई है। तो पिछले दिनों के मुकाबले कह सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है दिल्ली और उसके आसपास के रीजन्स में। पायल, सुहेल, तो ये कहना ठीक होगा कि नए साल के जश्न में मौसम भी साथ दे रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। दुआ यही है कि इसी तरह से अगले 2-4-5 दिन मौसम बना रहे तो हम सभी लोग नए साल का बहुत बेहतर तरीके से जश्न मना पाएंगे, बाहर जा पाएंगे रात में, दिन में, क्योंकि रात में जितना ज़्यादा कोहरा था पिछले 3-4 दिन में ड्राइविंग बहुत मुश्किल हो रही थी। विजिबिलिटी बिल्कुल 50 मीटर से भी घट गई थी, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था सामने का। लेकिन अब आज से आज बहुत ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव कंडीशंस हैं। विजिबिलिटी जो सुबह IGI में थी वो करीबन 2000 मीटर थी, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले जब 100 मीटर और 50 मीटर तक गिर गई थी विजिबिलिटी, उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा विजिबिलिटी आज है। पायल, चलिए, आज मौसम का हाल दिल्ली में तो ठीक नजर आया है, लेकिन श्रीनगर में कैसे हालात हैं ये बताने के लिए हमारे साथ नसीर अहमद है। नसीर, आपने देखा कि दिल्ली में हाल थोड़े आज ठीक हैं, श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर में कैसे हालात हैं? देखिए पायल, श्रीनगर में भी आज कल से बेहतर हालात हैं। टेम्परेचर कल इस वक्त यहाँ पे -3 डिग्री था और आज -1 डिग्री है। हालांकि इतने भी ठीक नहीं है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा डल झील के पास कुछ एरिया आज भी रात के दौरान जमा हुआ है, और जो रात के दौरान तापमान यहाँ पे रहा वो -3 डिग्री रहा श्रीनगर के आसपास, जबकि कल रात यही तापमान जो था वो -5 डिग्री, लगभग 2 डिग्री का फर्क पड़ गया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि डल झील का ये पोर्शन अभी भी जमा हुआ है, और मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1-8 दिनों में तापमान जो है उसमें और गिरावट दर्ज होगी, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके में हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में एक बार फिर पारा गिर सकता है। तो यहाँ पे श्रीनगर में एक तो विजिबिलिटी काफ़ी कम है आज, लेकिन तापमान की जहाँ तक बात करें तो तापमान में आज थोड़ी सी बेहतरी हो गई है, और जैसा मैंने बताया कि लगभग 2 डिग्री की बेहतरी इस वक्त है। जब कल हमने इसी वक्त देखा था तो लगभग -3 डिग्री था, तो इस वक्त -1 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन यही मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, गुलमर्ग और पहलगाम, वहाँ आज रात के दौरान -5 के दरमियान तापमान जो है वो देखा गया, और जिससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हैं लोगों को अभी भी। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आज आखिरी दिन है इस साल का, और कल से नया साल शुरू होगा, और उम्मीद यही करते हैं कि जो लोग हैं उनकी मुश्किलें कम हो जाए। और जैसा मैंने बताया कि मौसम विभाग का भी यही कहना है कि 1-8 दिन में मौसम में बेहतरी आ जाएगी, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे उत्तरी भारत में। पायल जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखनऊ का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता अलाउद्दीन जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, नवाबों के शहर लखनऊ में आज कैसा हाल है? देखिए, दिलों और रूह को कपकपा देने वाली ठंड लखनऊ में जारी है। लखनऊ की बात जहां तक करें, सुबह से ही जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है पूरे लखनऊ में, और यही हालत हिमालय के पूरे रीजन में, यानी कि पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। आने वाले दिनों में भी इस तरह का हाल बना रहेगा। जो सबसे खास बात लखनऊ को लेकर के है कि आज दोपहर के बाद यहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन हो सकते हैं। सूर्य देवता के दर्शन होंगे, उसके बाद शाम के वक्त एक बार फिर से कोहरा होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा पैन करके
तस्वीरें दिखाएंगे जरा सा कि जो कोहरा सुबह से बना हुआ है। आज हालांकि साल का आखिरी दिन है, लेकिन मौसम विभाग ने जो बातें कही हैं उसके अनुसार अभी भी लोगों को जो है परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। एक खास बात का जिक्र मैं यहां पर करूंगा कि पाला पड़ने की उम्मीद है। पाला किसानों के कहते हैं नजरिए से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में वो किसान जिनकी फसलें बिल्कुल खड़ी तैयार है, खासतौर से आलू की फसलें हैं, इसके अलावा सब्जी की जो दूसरी फसलें हैं, उनको पाले की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जहां तक तापमान की बात है, 5 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना हुआ है उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाकों का। एक बात बहुत खास यहाँ जिक्र करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ठंड का एहसास कई बार हम लोग न्यूनतम तापमान से लगाते हैं, लेकिन न्यूनतम और मैक्सिमम तापमान जब बहुत ज्यादा करीब आते हैं तब ठंड का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान जहां पर 5 से लेकर के 7 के बीच में बना हुआ है, वहीं पर मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 10 से 11 के बीच में बना हुआ है। यानी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का जो 2-3 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, वो इस बात का एहसास करा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से ठंड पड़ रही है। और खासतौर से जो गलन वाली ठंड है और बर्फीली हवाएं जब चल रही हैं, तो आपकी उंगलियां काम नहीं कर रही। आप कितने तरीकों के कपड़ों का इस्तेमाल कर लो, आपको ठंड का एहसास होना ही है। रोड पूरी तरह से सूने हैं, लेकिन उम्मीद आज की जा रही है कि रोड पर आज लखनऊ के लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए निकलेंगे, लेकिन शाम 5 बजे से ही जब कोहरा पड़ेगा तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। हम उम्मीद करते हैं अलाउद्दीन कि आज मौसम भी साथ दे लोगों का जश्न मनाने के लिए। लेकिन एक बार फिर से रुख करते हैं नसीर अहमद का। नसीर, इस समय साल के लोग जश्न मनाने के लिए आते हैं श्रीनगर, घूमने फिरने आते हैं। जो सैलानी हैं उनका क्या कहना है मौसम को लेकर? पायल, देखिए, इस शीत लहर के प्रकोप के कारण यहाँ पे इस साल कम ही टूरिस्ट आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं हमने उनसे बात भी करी, और जो कि देश के बाकी हिस्सों से यहाँ पे खासकर गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं जो 31 दिसंबर को। और बस वही उनका भी कहना है कि जो इस साल सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि गुलमर्ग में सर्दी जो है वो उसी के लिए मशहूर है, लेकिन जो बर्फ़बारी है वो अभी वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जिसके लिए लोग वहाँ पे आते हैं। और अब यही उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का भी कहना है कि 1-2 दिन में बर्फ़बारी होगी, और जिससे जो मैदानी इलाके हैं उत्तरी भारत के, वहाँ पे सर्दी की जो जो प्रकोप है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। और जो यहाँ टूरिस्ट आए हैं, और बल्कि मैंने पहले बताया कि इस ठंड के चलते थोड़े कम हैं, लेकिन आ गए हैं बहुत टूरिस्ट, और वो इसी इंतज़ार में है कि वो कब बर्फ़बारी हो और वो उसका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर और अलाउद्दीन, आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।